प्लीज सपने देखना बंद कर, वो भी उसके जो कभी पूरे नहीं हो सकते। कार्तिक, वो पापा ने तुम्हें कैबिन में बुलाया, उन्हें तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। तुम जाओ, मैं आता हूँ। मुझे भी उनसे बहुत जरूरी बात करनी है, आज कर ही लेता हूँ। हर पहलू, हर बात डिस्कस कर चुके हम। तुम सबको क्या कहना है? मुझे लगता है कार्तिक को गायुदी के साथ काम करना चाहिए। I mean, मेरे काम में तो अब सिर्फ लीगल प्रोसेस ही बाकी है और वो कार्तिक का काम नहीं है। वो तो हम किसी कंसल्टेंट की हेल्प लेके कर लेंगे। एंड थैंक यू वेरी मच कार्तिक। मैं आज ज़ूरिक डील के डिटेल्स देख रहा था, बहुत अच्छा एग्रीमेंट है, वेल डन। और अब तो तुम्हें उनकी और उन्हें तुम्हारी स्टाइल ऑफ वर्किंग भी समझ आ गई होगी। अच्छा किया जो अक्षरा और मैंने ये डिसीजन ले लिया। मेरी बेटी का करियर सेटअप हो रहा है एंड आई एम ग्लैड कि तुम उसकी मदद कर रहे हो। आज से इसकी पूरी जिम्मेदारी तुम्हारी है। और नायरा, डांस एकेडमी के लिए भी तुम्हें एक अच्छी सी टीम दे दूंगा मैं। थैंक यू पापा। ओके देन। कार्तिक, एक मिनट रुको, कुछ और बात करनी है तुमसे। बैठो। कार्तिक, तुम्हें भी हमारे साथ काम करके अच्छा लग रहा है ना? अगर मन में कोई बात है तो जरूर शेयर करो। कुछ कहना चाहते हो तुम? हाय, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? वो तुम फोन नहीं उठा रही थी ना, और तुमसे कुछ जरूरी बात करनी थी, इसलिए। वो डांस एकेडमी की फाइल चाहिए थी। हाँ, वो मेरा फोन शायद साइलेंट पे था। तुम्हें बात ही करनी थी तो घर पे किसी के भी फोन पे कॉल कर देती, यहाँ आने की कोई जरूरत नहीं थी। आके गलती कर दी क्या? इट्स ओके। तुम्हें मेरी हर बात का जवाब देना जरूरी नहीं। एनीवेज, मुझे जो कहना था मैंने तो कह दिया, और अब तुम्हारे जवाब से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कुछ भी ना कह पाया, कितने गम दिल मेरा उठाता है। ये रिश्ता क्या, ये रिश्ता क्या, ये रिश्ता क्या,
ये रिश्ता क्या तुम ही साथ नहीं हो तो तुम्हारी यादों का क्या करूं? इन पर भी मेरा कोई हक नहीं है। तुम ले जाओ। बाय ना। ठीक है डुगू, काम खत्म करके आना तुम। हाँ हाँ, यहाँ की टेंशन छोड़ दो और देखो काम खत्म होते ही वापस मत आ जाना भाग के। अच्छे से जयपुर घूमना, ओके? ठीक। हे भगवान, डरा ही दिया आपने तो मुझे। क्या हुआ? पूछिए मत। बोलिए, क्या हुआ? क्या बात है मुन्ना, बेटा सब ठीक है ना? वो कार्तिक ने क्या किया कार्तिक ने? मैंने रूम खाली कर दिया। किसी बात को लेकर नाराज हो क्या? कहीं वो छोटी और नन्नू के यहाँ रुकने की बात की इसलिए तो नहीं? अरे नहीं नहीं, रहने के लिए तो मैं स्टोर रूम में भी रह सकता हूँ। तो रुकना क्यों नहीं है? अब वही सोच रहा था कि कब तक मैं ऐसे रेंट पे रहूंगा। जल्दी अपनी जिम्मेदारी उठानी होगी, वही अच्छा होगा मेरे लिए। भैया प्लीज मत जाओ ना। थैंक यू नन्नू, लेकिन प्लीज अब रोको मत। बड़ी मुश्किल से डिसीजन लिया है मैंने, बिल्कुल आसान नहीं था। वैसे भी उन लोगों को छोड़ के जाना जिनसे कोई फॉर्मल रिश्ता ना हो लेकिन मन का रिश्ता जुड़ जाए, वो बहुत मुश्किल होता है। हे भगवान, ऐसे कैसे कर सकता है वो तो पता नहीं कैसे, लेकिन उसकी वजह से मेरा बहुत बड़ा नुकसान हो गया। अब मैंने सोचा था कि ज्यादा काम तो है नहीं, तो अपनी फैमिली के साथ अच्छे से टाइम स्पेंड करूंगा। उसने वो अटकी हुई डील सॉर्ट आउट करा दी। अब मेरा काम 4 गुना बढ़ गया है। आज ये रेजिग्नेशन दे ही देता, लेकिन बीच में वो डील की न्यूज आ गई तो रह गया। अब कल तो देना ही पड़ेगा। सारे रिश्ते तोड़ के चला जाऊंगा। कार्तिक, आज दिन में ना ये तुम्हारे नाम से पार्सल आया था। सॉरी, मैं तुम्हें बताना भूल गई। अरे हाँ, ये मैं खुद भूल गया था। ये मैंने घर के लिए मंगवाया था। एक मिनट। ये ड्रेस किसके लिए? ये कुहू के लिए मंगवाया था मैंने, लेकिन शायद एक साइज बड़ा आ गया ना। आप प्लीज एक काम कीजिएगा, ये ड्रेस अगर फैमिली में किसी को फिट होती है तो उसे दे दीजिएगा। ये अब मैं रिटर्न क्या करूं? अच्छा ठीक है, मैं ट्राई करती हूँ, किसी को आ जाए तो। क्या बात है? बड़ी उछल रही हो, कूद रही हो, क्या हुआ? मुझे अभी एक कंपनी का कॉल आया और वो चाहते हैं कि हम उनके लिए ऑर्नामेंटल वॉचेस भी बनाएं। अरे वाह, दैट्स ग्रेट। Congratulations! थैंक यू सो मच। मुझे तो बिलीव ही नहीं हो रहा, मुझे इतने कॉल्स आ रहे हैं ऑर्डर के लिए, और ऊपर से दादी का भी कॉल आया था, वो भी आ रही है। अरे वाह! अब मैं अभी सबको बता के आती हूँ। हाँ। कितनी खुश लग रही है ना गायू। भगवान इसे हमेशा इसी तरह खुश रखे। सिर्फ ऐसे ही नहीं, हम सबको, पूरी फैमिली को। क्या हुआ? यही तो हम पूछ रहे हैं, क्या हुआ? कुछ भी तो नहीं। ये सब क्या है? ये इतने सारे पीसेस किस लिए? वो मैंने सोचा कि मिष्टी का रूम डेकोरेट कर देते हैं, बस इसीलिए ये पेपर के डैंगलर्स बना रही थी। ये सीखा कहाँ आपने? आश्रम से, है ना? हाँ मम्मा, वो
आज आश्रम की बहुत याद आ रही थी ना, इसलिए। तो फोन करके बात कर लो, इसमें क्या है? मैं ना भाभी माँ को दवा देकर आती हूँ, आप लोग बैठिए। पता है प्रिंसेस, जब आपका भाई छोटा था ना, तो वो सारे घर वालों को बहुत मेहनत कराता था इन सब कामों में, और फिर आपके बचपन में आपने अपने भाई और मुझसे करवाया। बहुत अच्छा लग रहा है ये देखकर कि आप मिष्टी के लिए ये सब कर रहे हैं। अच्छा बताओ, क्या बनाया है? प्रिंसेस एक बात बताओ, ये बटरफ्लाई, ये फूल, ये तो ठीक है, लेकिन तुम ये मेंढक भी कमरे में टांगोगी? लगता है तुम्हें मेंढक बहुत अच्छे लगते हैं। हाँ मिश्रा जी बोलिए। मम्मा, अपनी वाईफाई का पासवर्ड चेंज क्यों कर दिया? मैंने कहा ना, जब तुम्हें इंटरनेट चाहिए होगा तो बता देना, मैं ऑन कर दूंगी। ये लो। पर मम्मा, मैं तो प्रोजेक्ट मटेरियल ही ढूंढती हूँ ना, और कुछ नहीं करती। प्रोजेक्ट मटेरियल सिर्फ ऑनलाइन नहीं मिलता है, बुक्स में भी मिलता है। जाकर लाइब्रेरी में पढ़ो। प्लीज मम्मा, उसमें टाइम कितना वेस्ट होता है, ऑनलाइन कितना इजी है। बात तो ठीक ही कह रही है। शौर्य प्लीज, आप तो चुप ही रहे, आप ज्यादा सपोर्ट मत कीजिए इसे। थोड़ा बहुत पढ़ने की आदत तो होनी चाहिए ना इसे। डोंट वरी कुहू, मैं तुम्हारी हेल्प कर दूंगा। कल हम लोग एक काम करते हैं, सिटी लाइब्रेरी चलते हैं, ठीक है? और वहां पर ट्राई करते हैं, क्या पता मजा आ जाए। हाँ? अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है, दोनों जाके हुआ। हाँ बच्चों, ये ठीक रहेगा। नहीं, मैं चली जाऊंगी, तुम रहने दो। अरे नहीं ताई जी, मैं जाऊंगा ना, हम मजे करेंगे। बहू, मुन्ना, क्या हुआ? ऐसे क्यों बुलाया? सब ठीक तो है ना? नैतिक, कहीं नमन ने फिर से कुछ? अरे नहीं नहीं, किसी ने कुछ नहीं किया है। हमने ही आप सबको बुलाया हमारी मदद के लिए। हमें एक फैसला लेना और हम तय नहीं कर पा रहे कुछ। हाँ बेटा बोलो। वो कल रात को वकील साहब का फोन आया था। उन्होंने नमन के केस के पेपर्स देखे और कह रहे थे कि नमन को बहुत सख्त सजा हो सकती है। लेकिन हम चाहें तो ये केस वापस लेके नमन को बचा सकते हैं। हम तय नहीं कर पा रहे कि क्या सही और क्या गलत, और हम ऐसा कोई डिसीजन नहीं लेना चाहते जिससे कि बाद में पछताना पड़े। इसलिए हम आप सबकी राय लेना चाहते हैं, खासकर छोटी माँ आपकी और करिश्मा तुम्हारी। नैतिक, हम बचपन से सुनते आ रहे हैं, जो जैसा करता है वैसा भरता भी। और भैया, मुझे तो इतनी समझ है ही नहीं कि मैं इस मामले में अपनी राय दे सकूं, और ना ही हक। इसलिए आप लोगों को जो डिसीजन सही लगे आप ले लीजिए, मैं उसमें आपके साथ हूँ। मम्मा, ताई जी, देखो, मेरी स्कूल के ऑनलाइन मैगजीन में हमारी फैमिली पिक्चर को बेस्ट फैमिली पिक्चर का अवार्ड दिया है। सबने कहा तेरी फैमिली कितनी बिग, कितनी हैप्पी और क्यूट भी है। मैंने कहा सिर्फ क्यूट ही नहीं है, बहुत लविंग और केयरिंग भी है। सब जान देते हैं दूसरे के लिए। मेरे पापा भी, आई नो, वो मुझे बहुत प्यार करते हैं। डांटते भी हैं कभी कभी, लेकिन प्यार बहुत ज्यादा करते हैं। मैं कू को दिखा के आती हूँ। अक्षरा, नैतिक, करिश्मा और मिष्टी के घाव देखकर मैं नहीं चाहती कि तुम अपना फैसला लो या फिर लिया हुआ फैसला बदलो। जो तुम सबको ठीक लगता है वही करो।
अभी शायद ये सही वक्त नहीं है कोई भी फैसला लेने का। हमारे पास टाइम है, हम रुक सकते हैं। ठंडे दिमाग से इस बारे में सोचेंगे तो शायद ही सही फैसला ले पाएंगे, नहीं तो शायद जिंदगी भर पछताना पड़ेगा। आप सही कह रही हैं। चाची, पता नहीं तुम दोनों ये बात समझ पाओगे या नहीं। बहुत तकलीफ होती है जब लाइफ आपसे आपके प्यार का इम्तिहान लेती है। एक तो पहले ही सच्चा प्यार इतनी आसानी से नहीं मिलता, और कई बार जब मिल जाता है ना, हम उसे अपनी गलतियों की वजह से खो देते हैं, और कभी हालात उसे हमसे छीन लेते हैं। कोई भी टेस्ट देना मंजूर है, बट ये नहीं। करिश्मा, करिश्मा, बस करिश्मा, संभालो खुद को। नहीं हो पा रहा है भाभी मुझसे। हर रोज कोई ना कोई ऐसी बात आ जाती है जो फिर से मेरे जख्मों को ताजा कर देती है। भाभी देखिए ना, हम क्या कर रहे हैं आज के दिन पे। हर साल हम क्या करते हैं, तैयारियां करते हैं, मेहंदी, झुमके, ज्वेलरी। इस साल वकील, कोर्ट, जेल। बस बस बस, मैं समझ रही हूँ करिश्मा, पर गुस्सा नाराजगी अपनी जगह और प्यार अपनी जगह है। हर साल की तरह तुम इस बार भी व्रत रखो, अपने प्यार के लिए वो सब करो जो तुम करती आई हो। भाभी आप? हाँ करिश्मा, मैं सही कह रही हूँ। करिश्मा देखो, मेरी बात सुनो। हम में से कोई भी नमन से नफरत नहीं करता है। हाँ, उससे नाराज है क्योंकि उसने गलती की, और वो भी बहुत बड़ी। लेकिन गलत होने के बावजूद भी अपने अपने ही होते हैं, और जब वो हमारे लिए इतना अपना है तो फिर तुम्हारे लिए क्या होगा ये तो हम सोच भी नहीं सकते। करिश्मा, तुम अगर नमन के लिए कुछ करना चाहती हो तो प्लीज करो। ये मत सोचो कि भैया भाभी को कैसा लगेगा या वो क्या सोचेंगे। हम हमेशा तुम्हारे साथ हैं और तुम्हारे प्यार के साथ भी हैं। चलो अब यहाँ आंसू पोंछो, कल की तैयारी करनी है ना सबको। ऑफिस का बहुत सारा काम है, मैं तो नैतिक की हेल्प करूंगी, और बाकी काम तुम्हें ही देखना है, और हाँ तुम दोनों को भी। हाँ हाँ, मुझे तो रेलवे की पटरी से उठा कर लाए थे ना, मेरी हेल्प थोड़ी चाहिए किसी को। इधर आओ मिष्टी। जसमीत ने ये व्रत स्टार्ट किया था, उसके बाद अक्षरा ने, जब नैतिक जी कोमा में थे। हाँ, और फिर उसके बाद तूने रखना शुरू किया। कुहू के जिद करने पर वो चाहती थी ना कि तू रखे। हाँ, पर उस साल करिश्मा नहीं थी और इस साल जसमीत नहीं है। वो तो है। वर्षा, ये कुहू आए तो उसे दे देना। वो दोनों अभी तक आए नहीं, कब के गए हुए? हमारी बात हुई थी नन्नू से कुछ देर पहले। वो दोनों बाजार गए हैं चाट पकौड़ी खाने, और फिर वहीं से नन्नू के किसी दोस्त से मिलने जाएंगे, अब पास के किसी कैफे में। आ जाएंगे अभी थोड़ी देर में। हाँ, बताइए क्या क्या तैयारियां हो रही हैं? अच्छा, वकील साहब से कौन बात करेगा, आप या मैं? आप ही कर लीजिए। ठीक है। और हाँ, एक और बात, कल ना प्लीज आप घर से ही काम कर लीजिएगा सारा। क्यों, कल क्या है? कुछ नहीं, बस ऐसे। कल तो नहीं हो पाएगा, कल तो बहुत काम, क्लाइंट्स के साथ मीटिंग्स हैं, स्टाफ की भी एक मीटिंग है, और गायू के प्रोजेक्ट के डिसीजंस भी लेने कल। धीरे रखिए, ग्लास टूट जाएगा। कांच की फिक्र है आपको, किसी का दिल टूट रहा है उसका कुछ नहीं। लीजिए पानी पीजिए, गुस्सा ठंडा हो जाएगा। मुझे नहीं पीना। पी लीजिए, वैसे भी कल तो बिना पानी के ही रहना है। पति लक्कड़ होते हैं, लापरवाह नहीं। जो बात याद रखनी है वो याद रखते हैं। बाय। काश मामा और मामी की लव स्टोरी जैसे अपनी लव स्टोरी हो नायरा। वैसे फिल्मों में देखने को मिलता है ऐसा प्यार, रियल लाइफ में तो क्या ही पता। किस्मत वाले होते हैं वो जिनकी किस्मत में ऐसा प्यार लिखा होता है। नायरा आजा। बहुत प्यारी है। माँ, ये देखिए ना, कुछ याद आया? हाँ,
ये तो वैसी साड़ी है ना जैसी माँ ने तुझे दी थी जब तू सिर्फ मेरी सहेली थी, उनकी बहू नहीं। अरे हाँ, अब याद आया। लौट लौट के फिर वही डिजाइन, फिर वही फैशन आ जाते हैं इतने बरसों बाद भी। मामी, वैसे तुम सबको पता है कि आपकी लव मैरिज, पर आपकी लव मैरिज में पहले किसने किसको प्रपोज किया ये हमें नहीं पता। बताइए ना। हाँ हाँ बता ना। शौर्य ने। सबसे बड़ी बात तो ये है कि मुझे खुद भी नहीं पता था कि मैं उनके लिए क्या फील करती हूँ। अब नहीं है मेरे मन में वो वाली फीलिंग तो नहीं है ना। हाँ पसंद थे बट दोस्त की तरह। लेकिन तुम मेरे लिए मेरे दोस्त, मेरे सबसे अच्छे दोस्त। धीरे धीरे कब मेरी ना हाँ में बदल गई पता ही नहीं चला।